नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुमित चौहान जीपीसी प्रतापगढ़ से। स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट कोड EE 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन का चैप्टर 3 का टॉपिक बट वेल्डिंग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पढ़ा था। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं बट वेल्डिंग। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं रेसिस्टेंस बट वेल्डिंग। द मीनिंग ऑफ बट इज टू प्लेस अ वर्क पीस एंड टू एंड विदाउट ओवरलैपिंग। स्टूडेंट देखिए, बट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें दो पीसेस को अगर जॉइन करना है तो हम उसके एंड टू एंड ऐसे रखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बट, बिना उसको ओवरलैप किए। ओवरलैप यानी जैसे हमारी पेजेस रखे हुए हैं एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे हम कॉपियाँ रखते हैं एक के ऊपर एक को, वैसे नहीं। बट का मतलब एक दूसरे को आप दोनों एंड से आप इसको ऐसे जोड़ रहे हैं। इन बट वेल्डिंग द फेसेस ऑफ कंपोनेंट आर प्लेस्ड एंड टू एंड हीटेड इलेक्ट्रिकली एंड प्रेस टुगेदर। तो बट वेल्डिंग में क्या होता है कि हम जैसे कोई भी अगर आपको दो रॉड मान लीजिए जॉइन करना है, तो आप उसको ऐसे जोड़ेंगे और इसको गर्म करेंगे और एक साइड से आप इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे ऐसे। A butt welding joint is made by gradually heating up by using an electric current to weld the two end and then joining under a specific pressure। स्टूडेंट, ये अभी इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि आप जो दो एंड हैं उसको आप दोनों एंड को चिपका के रखेंगे और धीरे धीरे करंट जब पास करेंगे तो उसमें हीट जनरेट होगी। उस हीट से जो है आप एक साइड से आप उसको धीरे धीरे अपने रॉड को प्रेशर देंगे, तो फिर वो जॉइंट होगा। इस प्रोसेस को हम बट वेल्डिंग कहते हैं। अब देखिए, बट वेल्डिंग कहाँ इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर जॉइनिंग शीट्स एंड कंपोनेंट। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसमें हमें इसे शीट और कंपोनेंट में जोड़ने में काम आता है। अब देखिए, बट वेल्डिंग हम करते कैसे हैं। स्टूडेंट, इस चित्र पे ध्यान देंगे। ये एक बट वेल्डिंग का एक चित्र है। इसमें हम एक लेते हैं फिक्स क्लैंप और एक लेते हैं मूविंग क्लैंप। तो जो मान लीजिए हमारे पास दो रॉड है, यहाँ पर मान लीजिए एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, तो इसको मैंने रॉड 1 बोल दिया, इसको रॉड 2 बोल दिया। अब मुझे इसको और इसको ऐसे जोड़ना है, तो हम इन दोनों क्लैंप में इन दोनों रॉड को फंसाएंगे। देखिए, रॉड 1 मैंने यहाँ पर ऐसे फंसा रखा है, रॉड 2 ऐसे फंसा रखा है, ठीक है। तो एक क्लैंप फिक्स्ड है इसमें और एक क्लैंप जो है मूविंग क्लैंप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब रॉड को हमने इसमें रख दिया, रॉड को इसमें रख दिया और ये हमारे इस क्लैंप में कार्बन इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जो इसे मेल्टिंग पॉइंट, इसको गलने से बचाते हैं इस क्लैंप्स को। इसके बाद जब हमने इसको रॉड को जब फिक्स कर दिया, तो इस कार्बन इलेक्ट्रोड के थ्रू हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जोड़ा है, जिसको हम इसी सप्लाई देंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए स्टूडेंट क्योंकि हमें एक हैवी करंट पास करनी है। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा हमारा हीट होगा। तो अब देखिए, इसमें जब हम इस तरीके से अपने सेटअप को जब लगा लेते हैं, दोनों रॉड को जो जोड़ना है, एक को हम फिक्स क्लैंप से और एक को हम मूविंग क्लैंप में जब जोड़ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे तो एक हैवी करंट पास होगी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से। इसको जब हम वेल्डिंग यूज करते हैं तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। उसके बाद जब हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपके रॉड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस में जब आप करंट पास करोगे तो उसमें आपकी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी हीट जनरेट होगी। तो जैसे ही हीट जनरेट होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो मूविंग क्लैंप वाला है, इससे इस रॉड को धीरे धीरे इसके करीब लाएंगे, इसको चिपकाएंगे इस एंड से, क्योंकि हम इन दोनों को चिपकाने तो धीरे धीरे यहाँ तक लाएंगे। जब यहाँ तक लाने के बाद हम इस पर एक एक्सियली फोर्स अप्लाई करेंगे।
क्योंकि ये फिक्स है, इसको हमें कुछ नहीं लाना, इसको हमें ऐसे का ऐसे रखना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम अगर ये फिक्स रॉड मानते हैं और ये हम मूविंग क्लैंप में जुड़ी हुई रॉड मानते हैं, तो हम इसको धीरे धीरे लाएंगे और यहाँ पर से जब हमने सप्लाई दे दिया तो ये हीट हो जाता है। तो दोनों में जब हीट सप्लाई होगी हम इसको धीरे धीरे लाएंगे और इधर से इस वाली रॉड से हम थोड़ा सा इसमें प्रेशर भी लगाएंगे। तो प्रेशर हम कब तक लगाएंगे, जब तक मेल्टिंग पॉइंट आपका इसका आएगा और ये आपस में चिपक नहीं जाता। और स्टूडेंट ये जो कार्बन रॉड है, जैसे आपकी हीट उत्पन्न हुई, तो ये जो कार्बन रॉड है इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका इससे आपका इस वर्क पीस से ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, आपके इस क्लैंप को भी गलने से बचाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो रॉड है वो जॉइंट हो जाता है बट वेल्डिंग में। अब स्टूडेंट हम बट वेल्डिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ये देखिए बट वेल्डिंग के एडवांटेज, जॉइंट इज परमानेंटली लीक प्रूफ एंड स्ट्रॉन्ग। जो बट वेल्डिंग से हमारा जो जॉइंट बना है वो लीक प्रूफ होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका क्या फ़ायदा है, ये बहुत ही चीप प्रोसेस है। इसमें देखा आपने ज़्यादा, इसमें आपका क्या कहते हैं, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हुए, एक बस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लगा है और दो क्लैंप जो एक फिक्स था और एक मूविंग था। बट वेल्डिंग जॉइंट हैव स्मॉलर स्पेस इन सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम में आपने बट वेल्डिंग की है वो इतनी ज़्यादा जगह नहीं घेरता है, बहुत ही कम जगह जॉइंट उसका दिखता है, बहुत ही हल्का सा उभार आएगा उसमें। अब स्टूडेंट इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। दिस प्रोसेस इज सूटेबल फॉर पार्ट सिमिलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके कहने का मतलब ये है कि इसका डिसएडवांटेज जो है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ये कह रही है कि जो आपका अगर एक रॉड का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो इसके ऊपर को है, तो ये जो दूसरी रॉड है हमारी, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए, तभी ये जुड़ता है। अगर ये दोनों अलग अलग हुआ तो नहीं जुड़ेगा। अगर आप मान लीजिए इस साइड से और इस साइड से इसको अगर हम ऐसे चिपकाते हैं तो ये एरिया जो आपका यहाँ से यहाँ तक है और ये जो है सेम होना चाहिए दूसरी रॉड का भी। अब जैसे ये दूसरा मान लीजिए अगर हम दूसरी रॉड ये मानते हैं तो ये गोल है और ये पेंसिल में क्या है आपके 3 साइड हैं सिर्फ, और ये इसका गोलाकार है, तो ये दोनों बट वेल्डिंग से नहीं जुड़ेगा। अगर आपको दूसरी रॉड जोड़नी है, मतलब एक रॉड जिसके तीनों साइड ऐसे हैं पेंसिल की तरह, तो दूसरी रॉड भी पेंसिल की तरह ही ऐसे 3 साइड वाले उनकी, तब ये एक दूसरे में जुड़ेगा। ये एक इसके डिसएडवांटेज है। अब स्टूडेंट ये देख लेते हैं कि बट वेल्डिंग का इस्तेमाल हमारा कहाँ कहाँ होता है। स्टूडेंट पेपर में जब भी आपका बट वेल्डिंग पे क्वेश्चन आएगा तो यही पूछते हैं कि कुछ एडवांटेज लिखिए, डिसएडवांटेज लिखिए और उसकी कुछ एप्लीकेशन लिखिए। तो हमें 2-2 पॉइंट सबके लिखने हैं। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी। देखिए बट वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर वेल्डिंग पाइप्स, रॉड, ट्यूब एंड वायर। बट वेल्डिंग आपका पाइप जोड़ने के, रॉड जोड़ने के, ट्यूब जोड़ने के और वायर जोड़ने के काम में आता है। एल्यूमिनियम एलॉय, ब्रास, कॉपर, निकल, स्टेनलेस स्टील, लो एंड हाई कार्बन स्टील एंड गोल्ड को भी जोड़ने के काम आता है। बट वेल्डिंग से ही हम इसको जोड़ते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, मेकिंग शॉपिंग ट्रॉली एंड मेटल बास्केट। बट वेल्डिंग से हम शॉपिंग ट्रॉली और मेटल बास्केट भी बनाते हैं, जो आपने देखे होंगे जनरली मॉल वगैरह में। तो स्टूडेंट ये जो था आपका बट वेल्डिंग था। हमने इस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से हम बट वेल्डिंग करते हैं, बट वेल्डिंग की प्रोसेस देखी और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं और बट वेल्डिंग कहाँ इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं आज इस लेक्चर को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।